बेबी बाजी की बहुएं ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि अजरा ने जब सुना कि फुप्पो ने इसके सारे कपड़े हमसाई को दे दिए पोचा बनाने के लिए, ये सुनकर तो वो तड़प जाती है कि वो तो कपड़े मैंने धूप लगाने के लिए छत पर रखे थे। अब फरहत परेशान भाभी के पीछे भागती है, जो शोला जवाला बनी फुप्पो बेगम के कमरे में पहुंच जाती है लड़ने के लिए। इसे बुरा भला कहती है, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे कपड़े मेरी इजाजत के बगैर इस तरह देने के। फूफो बेगम तो ववेला मचा देती हैं कि मुझे क्या पता था वो तुम्हारे कपड़े, मैंने तो कहा फजूल पड़े हुए हैं छत पर कब से। फरहत, तुम ऐसा करो सोटा लाओ और मेरे सर पर दे मारो। अरे मुझ बुढ़िया को क्या पता किसके कपड़े थे, मैंने तो कहा कोई पुराने कपड़े पड़े हैं मैंने दे दिए, मुझे क्या पता था वो अजरा बीबी के कपड़े हैं। अब किया तो सब कुछ इन्होंने जानबूझकर था ताकि अज़रा को गुस्सा दिला सकें और जमाल के सामने ये जो शराफत का लिबादा इसने ओढ़ा है इसकी असलियत ला सकें। लेकिन ये नहीं पता था कि अज़रा इस हद तक चली जाएगी। खैर फरहत तो किसी न किसी तरह करके अज़रा भाभी को कमरे से ले जाती है। वहीं जमाल साहब घर आते हैं तो फुप्पो बेगम अज़रा से भी बड़ा तमाशा लगाकर बैठी हैं, अपना सामान पैक कर रही हैं। और ये देखकर जमाल परेशान फुप्पो को पैकिंग करते देख, आप कहाँ जा रही हैं, कपड़े क्यों रख रही हैं बैग में। जिस पर फुप्पा कुटनी बताती हैं, अरे बेटा क्या बताऊं, तुम्हारी बीवी की 2 कौड़ी की चीज थी, मैंने फालतू समझकर किसी गरीब को दे दी, बस इतनी सी गलती थी मुझ बुढ़िया की। इतनी मिट्टी पलीद हुई कि अगर तुम्हारे अब्बा जिंदा होते ना तो शर्म से डूब जाते। ये सुनकर जमाल परेशान के फुप्पो आप कहीं नहीं जा रही, मैं अभी जाकर अजरा से पूछता हूँ, वो आकर आपके पैरों में गिरकर माफ़ी मांगेगी। जिस पर फुप्पो बेगम डरने का ड्रामा करती है, ना ना ना, बड़ी ही खतरनाक औरत है, तौबा तौबा, इतनी लंबी जुबान, मैं तो अपनी बेइज्जती करवा चुकी हूँ, मेरे लिए तुम मत उसके मुंह लगो वरना तुम्हें भी जलील करके रख देगी। अब अजरा जो कान लगाकर दरवाजे के बाहर खड़ी इनकी बातें सुन रही थी, सीधी जाती है फरहत के पास। देखा तुमने, कान भर रही है जमाल के, फिर से ये चालाक औरतें साजिशें करती रहती हैं, मीठी छुरियां हैं ये। ऐसे में जमाल तो फुप्पो की तरफ से भर कर पहुंचता है सीधा गुस्से में अपने कमरे में और अजरा को आड़े हाथों लेता है। जो जी में आता है करती हो, जो मुंह में आता है बोलती हो, आपे से बाहर होती जा रही हो तुम तो। ऐसे में फरहत भी दरवाजे के बाहर खड़ी अंदर से आने वाली आवाज़ों को सुनकर परेशान, जिस पर अजरा चिल्लाती है कि अजरा ही है जो फसाद की जड़ है, अजरा ही है जो सबसे बुरी है। अजरा की बातें सुनकर जमाल को गुस्सा आता है, मैं तुम्हारी ये बातें सुनने नहीं आया, बस ये कहने आया हूँ कि अभी चलो और जाकर फुप्पो से माफ़ी मांगो। वो घर छोड़कर जा रही हैं, रोको इन्हें जाकर। अजरा तो गुस्से से पैर पटकती निकलती है, सीधी फुप्पो के कमरे में जा रही हैं तो मैं खुद इन्हें निकालती हूँ यहाँ से। वो कमरे में जाती है, फुप्पो का बाजू पकड़कर घसीटती है कि जा रही थी ना आप तो निकले यहाँ से। फुप्पो बेगम तो परेशान, छोड़ो मुझे, अजरा चीखती है, घर छोड़कर जा रही थी मेरी वजह से तो निकलो ना, अरे हड्डी वड्डी टूट जाएगी, चुप करके निकलो यहाँ से। ऐसे में सायरा भी परेशान, वो भी अजरा को देखकर डर जाती है, आज तो ये औरत इनको घर से निकाल कर ही दम लेगी। वहीं सायरा जाकर फिर से जमाल को बताएगी अब अजरा को रोकें। खैर फुप्पो तो इस घर से कहीं नहीं जाने वाली, सिर्फ जमाल को ड्रावा दे रही थी, लेकिन आज अजरा तो सचमुच इन्हें निकालने ही वाली थी अगर जमाल बीच में आकर इसे ना रोकता। वहीं अजरा अस्मा के आने पर इसे सारी कारस्तानी सुनाती है कि इन औरतों ने क्या क्या किया। अस्मा भी परेशान कि भाभी गलती हो गई होगी फुप्पो से, आपको इतनी बात को बढ़ावा नहीं देना चाहिए था। अजरा तो गुस्से से चिल्लाती है कि सारे ही फुप्पो की मोहब्बत में बिछे चले जा रहे हैं, पागल हो रहे हैं, पागल, पूरा घर इसके मकरो फरेब में आ चुका। बस अजरा बुरी है, वो अच्छी है, अजरा दुश्मन है, वो हमदर्द है, अजरा कम अकल है, वो अक्लमंद है, अजरा लड़ाका है, वो बड़े ही प्यार करने वाली औरत, अरे एक नंबर की डाइन है, डाइन। एक वाहिद अजरा है जो जानती है कि फुप्पो और इनकी बेटी इस घर में सिर्फ फसाद फैला रही हैं, बाकी सबकी आंखों पर तो सिर्फ पट्टी बंधी हुई है।